बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बोन। बोन के बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे, बोन के डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे, बोन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, बोन के कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, बोन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम बोन स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बोन की डिफिनीशन से। बोन की डिफिनीशन में क्या है कि बोन इज़ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज़ डेंस कनेक्टिव टिश्यू composed of cells embedded in abundant intercellular material। बोन के डिफिनीशन में ही इसका कंपोजिशन छुपा हुआ है। बोन क्या चीज़ है? इट्स अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स के हैं, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। बोन हमारे पास एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? सेल्स, बोन सेल्स प्रेजेंट है। अच्छा, बोन सेल्स इसमें कौन कौन सी प्रेजेंट है? ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स। सही हो गया। अब ये सेल्स पड़े हैं, एम्बेडेड है इन एबंडेंट इंटरसेलुलर मटेरियल। लाइक हम कंसिडर करते हैं दिस इज़ बोन। ये हमारे पास एक बोन क्रॉस सेक्शन है जो इसमें क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट हैं। लाइक दीज आर सेल्स, 3 सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब ये सेल्स प्रेजेंट है, पड़े हैं किस चीज़ में पड़े हैं? इन एबंडेंट इंटरसेलुलर मटेरियल, यानी बोन मैट्रिक्स में पड़े हैं। दिस इज बोन मैट्रिक्स, ये बोन मैट्रिक्स में पड़े हैं। फिर कंपोजिशन में पढ़ेंगे कि बोन मैट्रिक्स फिर किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। डिफिनीशन को फिर देखते हैं। बोन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स लाइक ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट विच आर एम्बेडेड इन एबंडेंट बोनी मैट्रिक्स। अच्छा, अब कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को फिर बाद में डिस्कस करते हैं। बोन कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो दो चीज़ें हैं, बोन सेल्स एंड बोन मैट्रिक्स। बोन सेल्स की बात हो गई कि ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स हैं एंड ऑस्टियोक्लास्ट है। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? जो न्यू प्रोडक्शन ऑफ बोन है, न्यू बोन का बनना है, वो कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, ऑस्टियोसाइट्स हमारे पास जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। जबकि ऑस्टियोक्लास्ट का जो पुराना बोन है, जो जिसने अपना वक्त गुजार लिया है, उस बोन को ख़त्म करना, उसका काम, ये काम ऑस्टियोक्लास्ट का है। अच्छा, बोन सेल्स की बात हो गई, बोन सेल्स हैं वो हो गए। अब बोन मैट्रिक्स, बोन में एक बोन मैट्रिक्स है। बोन मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं? और अच्छा, बोन मैट्रिक्स क्या है? बोन मैट्रिक्स में दो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरा है इनऑर्गेनिक पार्ट। यानी बोन मैट्रिक्स दो चीज़ों से बना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इसमें 1/3 है, 3 हिस्सों में एक हिस्सा ऑर्गेनिक पार्ट का है और 2/3 इसमें इनऑर्गेनिक, 2 हिस्से इनऑर्गेनिक के हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक इसमें सच मुश्किल कोई बात नहीं है कि फिलोसॉफिकल बात है। ऑर्गेनिक इसमें कनेक्टिव टिश्यू है। ऑर्गेनिक इसमें क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर्स है, प्रोटीन्स हैं। सही हो गया। अच्छा, जबकि इनऑर्गेनिक हमारे पास इसमें कैल्शियम साल्ट्स हैं, कैल्शियम साल्ट्स हैं। और ये कैल्शियम साल्ट्स फिर दो किस्म के हैं, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तकरीबन 90% मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट हैं, जबकि 10% हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है बोन में। अच्छा, अब ये ऑर्गेनिक पार्ट क्या करता है और इनऑर्गेनिक पार्ट क्या करता है? ऑर्गेनिक पार्ट बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। याद रखें, ऑर्गेनिक पार्ट बोन को टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि इनऑर्गेनिक पार्ट बोन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सही हो गया। ऑर्गेनिक पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इनऑर्गेनिक पार्ट रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब अगर ऐसा हो
कि हम बोन से ऑर्गेनिक पार्ट को ख़त्म कर दे, रिमूव कर दे, तो क्या होगा, या हम इनऑर्गेनिक पार्ट को ख़त्म कर दे, रिमूव कर दे, तो क्या होगा। अच्छा, अब ऑर्गेनिक पार्ट को अगर हम रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो क्या होगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट रह जाएगा, जिसकी वजह से सारा का सारा बोन रिजिड बन जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई तो सिर्फ और सिर्फ रिजिड पार्ट रह गया, तो बोन रिजिड होगा, और उस रिजिडिटी की वजह से क्या होगा कि ये जो बोन हमारे पास रह जाएगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी इससे ख़त्म हो जाएगी, और ये हमारे पास इट विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब अगर हम इनऑर्गेनिक पार्ट को ख़त्म कर दें, यानी इससे जो रिजिडिटी है वो ख़त्म कर दे, तो सारा का सारा बोन वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि बुक में लिखा है कि इट कैन बी टाइड एज अ नॉट, इसको हम मरोड़ सकते हैं, और मतलब वो सारा का सारा वो बोन वो जो है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सही हो गया। तो ये हो गया कंपोजिशन के बारे में कि दो चीज़ें हैं, बोन सेल्स, बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स दो चीज़ों से बना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं यानी प्रोटीन्स है, जबकि इनऑर्गेनिक हमारे पास कैल्शियम साल्ट्स है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। अच्छा, सो अब हम डिस्कस करते हैं बोन के प्रॉपर्टीज़ को, कि बोन के क्या क्या खुसूसियात हैं। बोन इज़ लिविंग टिश्यू, जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि बोन एक लिविंग टिश्यू है। सही हो गया। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसके मुताबिक है। बोन एक लिविंग टिश्यू है। अच्छा, क्यों टिश्यू ये लिविंग टिश्यू है? सही हो गया। तो इसके रीजंस हैं। बोन इज़ हाईली वस्कुलर, बोन इज़ हाईली वस्कुलर, इसको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू फिर क्यों है? दूसरा रीज़न क्या है कि इसके साथ इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ है। सही है, ये ख़ास तरीके से ग्रो करता है, लेंथ वाइज भी विड्थ वाइज भी ये ग्रो करता है, अपना एक पैटर्न है ग्रोथ का, इसलिए लिविंग टिश्यू है। थर्ड रीज़न क्या है कि ये लिविंग टिश्यू है कि इट कैन बी डिजीज्ड एंड हील्ड। लिविंग टिश्यू का एक कैरेक्टर ये है कि इस पे बीमारी भी आती है और ये ठीक भी होता है। सही है। सो इट कैन बी डिजीज्ड एंड हील्ड। चौथी बात, लिविंग टिश्यू क्यों है? इसलिए है कि इट कैन बी रीजनरेटेड, इट कैन बी रीजनरेटेड। अगर ये मतलब इसमें कुछ ऐसा हो कि कुछ सेल्स ख़त्म हो जाए, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि न्यू सेल्स बनाते हैं, तो इट कैन बी रीजनरेटेड। सही है, न्यू सेल्स ये बना सकता है। अच्छा, पांचवा जो रीज़न है कि ये लिविंग टिश्यू क्यों है, सो वो है कैन बी इट कैन बी मोल्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर बोन के किसी ख़ास जगह पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, किसी ख़ास जगह पे, तो उस स्ट्रेस की वजह से उस बोन में मोल्डिंग होती है, उसमें चेंजेस आती हैं। सही है। लाइक एट्रोपी और हाइपरट्रोपी का भी ये कैरेक्टर है। अगर बोन ज़्यादा यूज़ होगा, सही है, ज़्यादा यूज़ होगा, तो बोन सेल्स क्या होंगे? इंक्रीज इन नंबर एंड साइज, और उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोपी। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाए, सही है, या और साइज इंक्रीज हो, तो उसे हम हाइपरट्रोपी कहते हैं। अच्छा, बोन ज़्यादा यूज़ होगा तो उसे वो हाइपरट्रोपी में जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। और अगर यूज़ नहीं होगा, डिसयूज़ होगा, तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, जिसे हम एट्रोपी कहते हैं। सही हो गया। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोन है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ बोन, कि बोन क्या क्या काम करते हैं। सही है। फर्स्ट, शेप एंड सपोर्ट। हमारे बॉडी को ये जो शेप मिला है, सही है, ये किस चीज़ की वजह से है? बोन्स की वजह से। ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स हैं। सही हो गया। और ये शेप प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी जो बॉडी है,
ये अपने इस शेप में हमारे पास प्रेजेंट है और हम बिल्कुल एरेक्ट खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये सब सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? बोन्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड फंक्शन ये है कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टू द मसल्स, टू द टेंडन्स एंड टू द लिगामेंट्स। बोन्स के साथ मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स अटैच होते हैं। सही हो गया। थर्ड हमारे पास इट एक्ट एज अ लीवर फॉर द मूवमेंट, या हम कह सकते हैं फॉर द मस्कुलर एक्शंस। ये जो मूवमेंट्स होते हैं, हम चलते हैं, हाथ उठाते हैं, ये सब क्या होता है? ये बोन और मसल का काम है। ये मसल्स क्या करते हैं? एक्शन करते हैं, तो उसके साथ ये बोन पे एक्शन करते हैं फर्स्ट, और बोन फिर क्या करता है? वो मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। सो मूवमेंट्स में ये मसल्स के हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन, स्कल है हमारे पास, सही है। तो ये एक बोनी स्केलेटन है। इस स्कल को बोन ने बनाया हुआ, ये बोन से बना है। और इस स्कल में क्या प्रेजेंट है? ब्रेन प्रेजेंट है, वाइटल आर्गन है और इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा ये हमारे पास रिब केज है, सही है, थोरेसिक केज जिसे कहते हैं। इसमें क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? ये एक केज बना हुआ है और उसमें प्रेजेंट है हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है और उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो इसके अलावा स्पाइनल कार्ड जो है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, जो कि एक बोनी स्केलेटन है। सो बोन हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फिफ्थ फंक्शन जो बोन का है, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, वो है हेमेटोपोइसिस। कि बोन हमारे पास हेमेटोपोइसिस करता है। जितने भी ब्लड सेल्स हैं मोस्टली वो कहाँ पे बनते हैं? बोन सेल्स हमारे पास कहाँ पे बनते हैं? बोन के अंदर बनते हैं। बोन, फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको कि बोन में एक केविटी होती है जिसे हम मेडुलरी केविटी कहते हैं। उसी मेडुलरी केविटी में बोन सेल्स की प्रोडक्शन होती है, जिसे हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। और ये ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में, जो कि बोन केविटी में, मेडुलरी केविटी में प्रेजेंट होती है, सही है। इसके अलावा कैल्शियम स्टोरेज का काम ये करते हैं। बॉडी का 97% जो कैल्शियम है वो कहाँ पे स्टोर होता है? बोन में स्टोर होता है। तो इट एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस फॉर द कैल्शियम। सही हो गया। लास्ट फंक्शन बोन का वो है इम्यून फंक्शन। कैसे? तो बोन में हमारे पास रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं। बेसिकली ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, एक सिस्टम है सेल्स का, जो कि स्प्लीन में प्रेजेंट है। इसके अलावा लीवर में प्रेजेंट हो सकता है, डिफरेंट टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। बोन में भी ये सेल्स प्रेजेंट हैं। और इन सेल्स का काम है फॉरेन एजेंट्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उनको फेगोसाइटोस्ट करना, उनको खाना, उनको ख़त्म करना। सो इम्यून फंक्शन भी बोन का हमारे पास मौजूद है कि ये फॉरेन एजेंट्स को बॉडी से निकालता है और किल करता है।